हेलो फ्रेंड्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज की वीडियो के अंदर हम नोड टू रूट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, बट उस टाइम मैंने इसको हीप मूवर टेक्निक से यूज़ किया था, मतलब हीप मूवर टेक्निक का यूज़ किया था इसको सॉल्व करने के लिए। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं इसको रिटर्न टाइप मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। हालांकि दोनों ही सेम तरीके का आउटपुट लेकर आते हैं, बट दोनों तरीके जानने ज़रूरी हैं ताकि आपको पता लग जाए कि रिकर्जन के अंदर फ्लो किस तरीके से चलता है। सो देखते हैं प्रॉब्लम को एंड देन सॉल्व करेंगे। एंड साथ ही साथ इसका थॉट प्रोसेस भी जानने की हम कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले यही प्रॉब्लम है, ये सेम प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व की जा चुकी है यूजिंग हीप मूवर मेथड। हीप मूवर मेथड कौन सा होता है? जब मैं आर्गुमेंट के अंदर एक एरे लिस्ट को पास कर देता हूँ, बिकॉज वो हीप के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड हर बार उसकी वैल्यू चेंज सेम ही रहती है, मतलब हीप के ऊपर वो प्रेजेंट होता है एंड उसका एड्रेस टैग के ऊपर रहता है। तो इसी प्रॉब्लम को अब हम करने वाले हैं यूजिंग रिटर्न टाइप मेथड। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे एक फाइंड फंक्शन लिखना चाहता हूँ ताकि मैं आपको फाइंड फंक्शन के थ्रू आइडिया दे पाऊँ कि किस तरीके से कोड का फ्लो चलने वाला है। तो अगर आपको एक बाइनरी ट्री के अंदर किसी डेटा को फाइंड करना हो तो आप कोड किस तरीके से लिखोगे? देखो, बाइनरी ट्री के अंदर डेटा अगर मुझे को फाइंड करना है तो मैं तो सिंपली कुछ ऐसा करता हूँ, फाइंड डेटा, एक फंक्शन बनाता फाइंड डेटा करके, एंड यहाँ पर मैं ट्री नोड पास करता और यहाँ पे डेटा पास करता। इफ ये जो नोड है इसका वैल, इफ पहले तो नोड इक्वल टू नल हो जाता तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते फॉल्स। और अगर मान लो जो रूट है या जो नोड है उसका जो वैल है वो डेटा के इक्वल हो जाता तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते ट्रू, एंड यहाँ से रिटर्न होता फाइंड डेटा नोड डॉट लेफ्ट कॉमा डेटा और राइट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को एक बार ट्राई रन करते हैं और साथ ही साथ समझते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम हमारे पास, फाइंड डेटा करना चाहता हूँ, ये मेरे पास ट्री गिवन है तो मैंने यहाँ पे क्या करा, रिकर्जन लगाना स्टार्ट किया एंड मुझे कुछ डेटा ढूंढना है। तो किस तरीके से वर्क करने वाला है देखते हैं। सबसे पहले आप टू के पे आए, टू के लेफ्ट को कॉल लगाते हो और मुझे जो डेटा ढूंढना चाहता हूँ वो डेटा है मेरा 5, एंड ऑफ कोर्स इसके भी नीचे कुछ चाइल्ड्स हैं जैसे कि 14 और इधर है 16। ठीक है, टू के लेफ्ट पर आए एंड इसने कॉल लगाया 7 के लेफ्ट को और यहाँ से कॉल जाती है 2 के लेफ्ट को। 2 के लेफ्ट पे कॉल लगाओगे आपको मिलेगा नल। जैसे नल मिलता है हम रिटर्न क्या करते हैं यहाँ से, फॉल्स। तो नल मिलते ही यहाँ से आया फॉल्स। और अब क्योंकि फॉल्स आया है तो मैं दूसरी कंडीशन की तरफ जाने की कोशिश करूंगा और मैं राइट की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर राइट पे मुझे क्या मिला, दोबारा से नल, यानी कि इधर से भी आया फॉल्स। अब लेफ्ट से भी फॉल्स आया, राइट से भी फॉल्स आया, तो फॉल्स और फॉल्स क्या बन गया यहाँ पर, फॉल्स। तो 7 ने यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया, 7 को क्या मिला लेफ्ट साइड से, फॉल्स। अब 7 वाला पर्सन किसकी कॉल लगाएगा, क्योंकि इसको एक तरफ से फॉल्स मिल चुका है, राइट की तरफ कॉल लगाता है, वहां जाता है 6 के पास, 6 के लेफ्ट की कॉल लगाता है, वहां पहुंचा 5 के पास। जैसे ही नोट डॉट वैल डेटा के इक्वल हो जाता है तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा आपको ट्रू। अब देखो, जैसे ही मुझे यहाँ से ट्रू मिला, जैसे ही मुझे यहाँ से ट्रू मिलता है, अब क्या मैं यहाँ से कहीं और कॉल लगाऊं, क्या मुझे नीचे क्यों जाने की जरूरत है? जब मुझे डेटा मिल ही गया तो ट्री के नीचे क्यों जाना। अब एक तरफ से ट्रू मिला, यहाँ पे चाहे जो मर्जी वेरिएबल हो, चाहे जैसा मर्जी कंस्टेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको एक तरफ से तो ट्रू मिल चुका है। तो यहाँ पे चाहे जो भी कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिंपली यहाँ से क्या रिटर्न कर देता हूँ, ट्रू। एंड 7 ने कैच किया ट्रू। अब देखो, एक तरफ से आया है फॉल्स, एक तरफ से आया ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू क्या बन गया, ट्रू। तो इवेंचुअली यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू क्या रिटर्न करता है यहाँ से, ट्रू। एंड इसने कैच किया यहाँ पे ट्रू और यहाँ से फाइनल रिटर्न क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि ट्रू और एनीथिंग डजंट मैटर। और हमें यहाँ से क्या रिटर्न कर देना चाहिए, ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, ये जो जितना भी ट्रू रिटर्न किया है मैंने, ये एक तरीके से नोड से लेके रूट तक का ही तो पाथ है और ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं इसको रिटर्न टाइप से सॉल्व करना चाहता हूँ तो रिटर्न टाइप तो मैं सिर्फ और सिर्फ एरे लिस्ट रख सकता हूँ। अब मैं एरे लिस्ट के साथ साथ कोई बूलियन तो रख नहीं सकता हूँ, तो इसको कैसे करें? तो ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पर रिटर्न टाइप हमेशा बूलियन रख कर ही पता लगा सकते हैं कि कहाँ से ट्रू मिला, कहाँ से फॉल्स मिला। ट्रू फॉल्स तो बस एक तरीका है ना पता लगाने का, ये चीज़ मिली या नहीं मिली। तो मैं यहाँ पे एरे लिस्ट भी तो रिटर्न कर सकता हूँ। मैं एक एरे लिस्ट रिटर्न कर लेता हूँ एंड उसका यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, इस कोड के अंदर हल्की सी मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं पहले आपको कोड करके दिखाता हूँ, या फिर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मैं एरे लिस्ट ना रिटर्न कर रहा हूँ जब मुझे डेटा मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर डेटा नहीं मिलता तो मैं नल रिटर्न करता हूँ, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को दोबारा करते हैं सॉल्व। वही डेटा 5 ढूंढना है। एंड अब की बार मैंने फेथ क्या रखा है, पहले फेथ के वर्ड सुन लेते हैं। फेथ के वर्ड्स ये हैं कि मैं ऐसा फेथ रख रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट साइड से, अगर मुझे लेफ्ट साइड में डेटा मिलता है, अगर मेरे लेफ्ट में डेटा है लेफ्ट सब ट्री में, तो लेफ्ट सब ट्री मुझे एक एरे लिस्ट रिटर्न करेगा जो उस नोड से लेकर उस पर्टिकुलर डेटा तक जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ वहां तक का रूट टू नोड पाथ होगा या नोड टू रूट पाथ होगा। एंड अगर डेटा लेफ्ट में नहीं मिलता तो मैं राइट से क्या उम्मीद रखता हूँ कि राइट वाला पर्सन मुझे एक ऐसी एरे लिस्ट रिटर्न करेगा जो इस रूट से लेकर उस नोड तक का मुझे नोड टू रूट पाथ रिटर्न करेगा। तो उस नोड से लेकर रूट तक का मुझे नोड टू रूट पाथ राइट वाला सब ट्री रिटर्न करेगा। अब अगर मुझे लेफ्ट से डेटा मिला है चाहे राइट से डेटा मिला है, कहीं से भी मुझे डेटा मिल जाए, मुझे खुद को तो उसके अंदर ऐड करना ही पड़ेगा। तो सिंपल है, बिल्कुल सेम तरीका है कोड करने का, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड है नहीं इसका। देखते हैं, देखिए अगर आपको किसी भी एक साइड से डेटा मिल जाए, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, तो मुझे क्या करना है, खुद को तो ऐड करना ही करना है। अगर मुझे किसी भी साइड से डेटा नहीं मिला तो मैं खुद को ऐड नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मुझे डेटा नहीं मिलता तो मैं नल रिटर्न करता हूँ। डेटा मिल जाता है तो मैं एक एरे लिस्ट रिटर्न करूंगा जिसके अंदर कुछ डेटा रखा होगा पहले से ही। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 5 के लिए सॉल्व करते हैं, ओके। या फिर यहाँ पे कुछ और नोड बनाते हैं उनके लिए, जैसे 5 के लिए सॉल्व करके देखते हैं बी के लिए, और पता लगेगा कि किस तरीके से बिहेव करता है ये। तो सबसे पहले मैंने कॉल लगाया यहाँ पर 2 के लेफ्ट को, 7 के लेफ्ट को एंड देन 2 के लेफ्ट को। अब मैं यहाँ पे क्या फेथ रख रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट साइड से क्या मिलेगा, अगर डेटा मिल गया तो एक एरे लिस्ट, और जो ना मिला तो एक नल रिटर्न होगा, ठीक है। तो 2 के लेफ्ट से, क्योंकि 2 मेरा डेटा के इक्वल तो है नहीं, अगर मेरा डेटा के इक्वल है नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, नल। अगर 2 के लेफ्ट से नल मिला है तो मैं राइट की तरफ जाऊंगा इस उम्मीद में क्या पता राइट साइड मुझे डेटा मिल जाए, और राइट से भी मुझे मिला नल। अगर लेफ्ट से भी नल मिला है राइट से भी नल मिला है तो मुझे इवेंचुअली क्या रिटर्न करना चाहिए, मुझे इवेंचुअली रिटर्न करना चाहिए नल, ठीक है, परफेक्ट। सो 2 ने यहाँ से रिटर्न किया नल, यानी यहाँ से इसने कैरी लिस्ट रिटर्न किया जो कि नल के बराबर है। अब आप यहाँ पे पहुंचे नल के पास। अब जैसे ही मैं 7 के पास आता हूँ, अब 7 क्या रिटर्न करेगा यहाँ से, अब देखो 7 की वैल्यू जैसे यहाँ पर कैच होती है तो 7 कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। 7 कॉल लगाएगा अपने राइट को, अभी राइट की तरफ जा रहा है एंड ये पहुंचा 6 के लेफ्ट के पास, फिर ये पहुंचा 5 के पास। अब मैं जैसे ही 5 के पास पहुंचता हूँ तो मुझे डेटा मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाता हूँ। एक एरे लिस्ट मैंने क्रिएट करी समवेयर 4 के एड्रेस पर, और उसके अंदर मैंने डेटा यानी नोड 5 को इंसर्ट किया, और नोड 5 को इंसर्ट करके मैंने रिटर्न कर दिया उसका एड्रेस 4K। अब क्योंकि मुझे 6K के पास एक 4K नाम का एड्रेस कैच हुआ है, तो 6K क्या समझेगा, उसे नल तो मिला नहीं। यानी कि अगर मुझे लेफ्ट साइड से एक एड्रेस रिटर्न हो रहा है जो कि नॉन नल वैल्यू है, अगर नॉन नल वैल्यू मुझे लेफ्ट साइड से रिटर्न हो रही है तो मैं राइट साइड की ओर क्यों जाऊं, राइट साइड को जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो अगर आपको लेफ्ट साइड से एक नॉन नल वैल्यू मिल रही है तो आप राइट साइड की ओर नहीं जाओगे। तो सिंपल क्या है, अब मैं यहाँ पे 6 को कर लेता हूँ ऐड। तो आते ही क्या करते हैं यहाँ पर हम इस 6 वाले नोड को यहाँ पे करते हैं ऐड बिना राइट साइड की ओर कॉल लगाए, और सिंपली मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि मैं सेम एड्रेस के अंदर चेंज कर रहा हूँ, मैं एड्रेस के अंदर जाके चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से एड्रेस ही रिटर्न करना होगा। तो मैं 4K वाला जो एरे लिस्ट है उसी को यहाँ से दोबारा रिटर्न कर देता हूँ। मैं सेम एरे लिस्ट के अंदर चेंज कर रहा हूँ जो कि मैंने इस वाले बेस केस के अंदर बनाई थी, एंड यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया दोबारा से 4K, एंड मैंने इस 4K को यहाँ पे किया कैच, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे 4K लेकर आते हो और इधर पहुंचे, अब देखो लेफ्ट से तो नल आया था, अच्छी बात है, 7 के लेफ्ट से नल आया था, बट राइट से क्या मिला है मुझे, राइट से मुझे एक नॉन नल वैल्यू मिली है। अगर नॉन नल वैल्यू मुझे मिल रही है राइट साइड से तो इसका मतलब इस जगह पे मुझे डेटा फिर से मिला है। तो अगर यहाँ पे मुझे डेटा मिला है तो मुझे क्या करना चाहिए,
यहाँ पर 7 को भी ऐड करना चाहिए क्योंकि रूट टू नोड पाथ का हिस्सा है, क्योंकि 7 के राइट चाइल्ड के पास डेटा मिला है तो अब 7 भी तो उस पाथ का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि 7 अब अपने रूट को बताने वाला है। तो रूट, अगर ये वाला पर्सन जो रूट है अगर इस 6 तक जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, वो 7 को क्रॉस करके तो जाएगा और वो 6 को क्रॉस करके 5 तक पहुंचेगा। तो ये मेरा रूट टू नोड पाथ या फिर नोड टू रूट पाथ का हिस्सा बन गया। ठीक है, फाइनली मैंने यहाँ से भी क्या रिटर्न कर दिया, 4K। अब मैंने जैसे यहाँ से 4K की रिटर्न किया, मैंने यहाँ पे 2 को भी किया ऐड और इवेंचुअली मेरी एरे लिस्ट कंप्लीटली फिल हो गई और रिटर्न टाइप प्रॉब्लम से ये हो गया सॉल्व। ठीक है, बस इसके अंदर आपको किस बात का ख्याल रखना है कि नल मिलना जरूरी है। अगर आपको एक जगह से नल मिल रहा है, आप चाहो तो एम्प्टी एरे लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हो, बट एक एरे लिस्ट क्यों बनाए, सीधा नल ही रिटर्न कर देते हैं ना, तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। और अगर मान लो डेटा कभी मिला ही नहीं तो हर बारी क्या रिटर्न होता रहेगा, नल रिटर्न होता रहेगा और कभी डेटा इसके अंदर ऐड हो नहीं पाएगा। तो मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा कि अगर रिटर्न टाइप यानी जो मुझे एरे लिस्ट रिटर्न हो रहा है अगर वो नल है तो मैं वहां से एक एम्प्टी एरे लिस्ट को रिटर्न कर दूँ। ये चेक मुझे इंश्योर करना पड़ेगा, नहीं दूसरा फंक्शन कॉल करना होगा इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। तो एक बार जरा कोड के अंदर देखते हैं कैसे चेंजेस आएंगे। यही सेम कोड मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ एंड इस अब की बार यहाँ पे मैं अंडरस्कोर, क्योंकि दोनों फंक्शन का नाम सेम नहीं हो सकता, फंक्शन का नाम हल्का सा चेंज कर लेते हैं। एंड इधर आप पहुंचे यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ से नल रिटर्न कर रहा हूँ, बट हाँ अब यहाँ पे ना कुछ C++ वालों को इशू आ सकता है। C++ वाले आप वेक्टर रिटर्न करा सकते हो, वेक्टर रिटर्न के टाइम पर आप क्या कर सकते हो, आप एक एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करा लेना, तो उसका कुछ चेक लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास तो एक फीचर है कि जो भी चीज़ बनती है वो सब हीप पे बनती है, इस वजह से मैं उसको नल भी रिटर्न कर सकता हूँ। और आप इसमें आप ये भी कर सकते हो, आप एक डायनेमिक एरे रिटर्न करा लो, तो दोनों सेम तरीके से बिहेव करेंगे। खैर हम तो जावा के अंदर कोड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मेरा जो नोड है वो नल के इक्वल हो जाता है तो सिंपली रिटर्न नल, और अगर नोड का वैल डेटा के इक्वल हो जाता है तो आप यहाँ पे क्या करो, एक एरे लिस्ट बनाओ, एरे लिस्ट ऑफ ट्री नोड लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और इस तरफ आप लिस्ट डॉट ऐड कर दो इस नोड को एंड रिटर्न करो यहाँ से। अब मैं इसके पास आया, अब मैं जैसे इस वाले स्टेट पे पहुंचता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या कैच करना होगा, एक एरे लिस्ट मुझे कैच करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे एक एरे लिस्ट ऑफ नोड को, ट्री नोड को किया कैच, जो कि लेफ्ट से आया है। तो एक्चुअल में ना ये एड्रेस कैच करेगा, कोई नई एरे लिस्ट नहीं बनाने वाला, क्योंकि जब भी मैं कुछ रिटर्न करता हूँ जैसे कि मैंने आपको इस ट्राई रन के अंदर बताया था, वहाँ से एक एड्रेस रिटर्न होता है जिस एड्रेस को मैं कैच करता हूँ। तो कोई नई एरे लिस्ट नहीं बनती यहाँ पर, क्योंकि डेटा टाइप रिटर्न टाइप मेरा एरे लिस्ट है, तो मुझे एरे लिस्ट के अंदर उसे कैच करना होगा। एंड यहाँ पे आप कॉल लगा लो नोड टू रूट पाथ, और आप नोड के लेफ्ट साइड पर कॉल लगाओ और डेटा एज इट इज़ पास होगा। अगर आपका जो लेफ्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है तो आपको क्या करना चाहिए, लेफ्ट डॉट ऐड कर दो, क्योंकि नॉट इक्वल टू नल है मतलब मुझे लेफ्ट साइड को डेटा मिला था, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेफ्ट के अंदर ऐड कर लेता हूँ इस नोड को और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ लेफ्ट। और सेम काम आपको किसके लिए करना है, राइट के लिए करना है। तो अगर आपको राइट साइड से एक ऐसी एरे लिस्ट मिलती है, अगर लेफ्ट से डेटा नहीं मिला तो आपको राइट साइड से मिलने वाला है। तो अगर मुझे राइट साइड से एक नॉन नल वैल्यू मिलती है, यानी राइट वाले सब ट्री से मुझे नॉन नल वैल्यू मिलती है, तो मैं राइट के अंदर डेटा को ऐड करता हूँ और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ राइट को, और फाइनल यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं इधर एक न्यू, मतलब नल रिटर्न कर देंगे। अब देखो आप इस फंक्शन को लगाओ कॉल, तो एरे लिस्ट रिजल्ट नोड टू रूट पाथ अंडरस्कोर नोड और डेटा, और यहाँ से आप रिटर्न करोगे। अगर आपका रिजल्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल है तो सिंपल रिजल्ट रिटर्न कर दो, नहीं तो आप एक न्यू एरे लिस्ट रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो अगर आपका रिजल्ट नल आता है
अगर आपका रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल है तो सिंपली रिजल्ट रिटर्न कर दो, और अगर आपका रिजल्ट नल के इक्वल आता है तो आपको क्या करना चाहिए, एक न्यू एरे लिस्ट को रिटर्न कर देना चाहिए। एंड यहाँ पे सिंपल चेक लगाया, अगर मैं नल के इक्वल हो जाता हूँ तो रिटर्न नल, अगर डेटा मिल गया तो एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर डेटा को ऐड किया और इसी लिस्ट को रिटर्न करा। तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पर एक एड्रेस रिटर्न किया है, इस एड्रेस को कैच किया लेफ्ट ने। अगर लेफ्ट सब ट्री के अंदर डेटा मिला था तो उसने लेफ्ट सब ट्री मतलब लेफ्ट से जो भी एरे लिस्ट आया है उसके अंदर डेटा ऐड कर दिया, और इसने क्या करा, राइट के साथ सेम वर्क किया है। तो एक बार जरा इस प्रॉब्लम को भी ट्राई रन करके देख लेते हैं किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास कोड है। तो ज़्यादा लेंथी ट्रायल नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा ट्रायल, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिंपल है, यहाँ पर हम 5 के लिए वही सेम 5 के लिए वर्क करके देखते हैं। एंड इधर आए, 2 के लेफ्ट पे कॉल लगाया, 7 के लेफ्ट पे एंड 2 के लेफ्ट पे। देखो 2 के लेफ्ट से रिटर्न क्या हुआ, नल, क्योंकि हम बेस केस को हिट कर गए। तो यहाँ से भी आता है नल और राइट से भी आता है नल। तो इवेंचुअली ना ये इफ चला और ना ही ये वाला इफ चला, तो फाइनली रिटर्न क्या हो गया, यहाँ से भी नल रिटर्न हो गया। तो इसने रिटर्न किया नल। अब देखो 7 के एक साइड से तो मुझे नल मिला है, क्योंकि लेफ्ट साइड से मुझे नल मिला है तो मैं कॉल लगाने के लिए जाता हूँ अब की बार राइट साइड की ओर। तो 7 के राइट की ओर आप जाते हो, 6 लेफ्ट की कॉल लगाते हो एंड 5। जैसे ही डेटा 5 के इक्वल होता है, यानी जब नोड का डेटा यानी नोड का वैल्यू जब डेटा के इक्वल हो जाता है तो आप क्या करते हो, एक एरे लिस्ट बनाते हो, उसके अंदर इस 5 को ऐड करते हो, इसका एड्रेस जो कि है 4 के, उस एड्रेस को कर देते हो रिटर्न। तो यहाँ पर अब लेफ्ट के अंदर मैंने एक नॉन नल वैल्यू कैच करी है, मैंने बेसिकली एक एड्रेस को कैच किया। तो अगर मैं एक एड्रेस को कैच करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट के अंदर जाकर डेटा ऐड कर देता हूँ, यानी यहाँ पर जाके मैंने 6 को ऐड कर दिया। तो यहाँ से रिटर्न हुआ और यहाँ से रिटर्न हुआ। अब जैसी डेटा यहाँ से रिटर्न हो चुका है तो अब इसको कॉल क्यों लगाया जाएगा, इसको कॉल नहीं लगाएंगे हम। फिर आप 6 से रिटर्न करते हो, 7 के पास पहुंचे 4 के लेकर। तो अब लेफ्ट से तो कुछ हुआ नहीं, पर राइट में मुझे एक नॉन नल वैल्यू मिली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा को करेंगे ऐड। अगेन इसके अंदर आपने 7 को किया ऐड और यहाँ से कर दिया रिटर्न, और आप पहुंचे 2 के पास 4 के लेकर। अब जैसे मैं 2 के पास 4 के लेकर पहुंचता हूँ तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब 2 को भी कर देंगे ऐड, और फाइनल रिटर्न हो जाएगा यहाँ से ये एरे लिस्ट जिसके अंदर सारा डेटा रखा है। अगर मान लो डेटा नहीं मिलता तो हर बारी नल रिटर्न होता रहता। तो ये प्रॉब्लम थी। एक बार जरा इसको रन करके भी देख लेते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी, कोड वर्क कर रहा है तो सबमिट भी हो जाना चाहिए, एंड सबमिट भी हो रहा है। तो ये थी प्रॉब्लम। तो इसकी हमने 2 वीडियो बनाई थी। नोड टू रूट पाथ हमने 2 तरीके से सॉल्व किया, एक जिसके अंदर मैंने हीप मूवर को लिया था, यानी कि मैंने एरे लिस्ट को हीप पे रखा था, दूसरा जिसके अंदर हमने रिटर्न टाइप मेथड का इस्तेमाल किया है। तो आई होप आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए। अगर आपने पिछला मेथड नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लो, ताकि आपको हीप मूवर वाला मेथड भी समझ में आ जाए। उसका कोड इस कोड के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है तो उसको लिखना ईजी है, बट कॉन्सेप्ट इस वाले कोड के अंदर ज़्यादा है, ताकि हमें पता लगता है ना, जो हम फेथ बनाते हैं कि लेफ्ट से कुछ रिटर्न होगा, राइट से कुछ रिटर्न होगा, दैन में कोई डिसीजन लूँगा, ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो दोनों ही मेथड जरूरी है, अपने अपने जगह पे दोनों का अलग अलग रेलेवेंस है। तो बेटर है कि आपको दोनों मेथड आना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।